नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का करंट न्यूज़ एंड एनालिसिस के एक नए वीडियो में। जैसा कि हम यहाँ पे करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसी क्रम में मैं आपका दोस्त विवेकजीत फिर स्वागत हो गया हूँ, फिर हाजिर हो गया हूँ आप लोग के लिए एक नए वीडियो लेकर करंट न्यूज़ एंड एनालिसिस पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का मोटिवेशन है एवरी डे मे नॉट बी गुड बट देयर इज़ समथिंग गुड इन एवरी डे। मतलब कि हम सोचते हैं दोस्तों कि हर दिन अच्छा होगा, हर दिन अच्छा होगा, मैं कल सुबह उठूँगा, कल का दिन बहुत अच्छा होगा। मगर क्या होता है, अचानक कोई दिक्कत आ जाती है, अचानक कभी क्या हो गया, कहीं आप कहीं मीटिंग में जाना है, अचानक मौसम ख़राब हो गया। आपको क्या लगेगा, अरे यार ये तो पूरा दिन ही ख़राब हो गया। मगर अगर आप एनालाइज करेंगे, अगर आप सोचेंगे, सोच विचार करेंगे, तो आप पाएंगे कि भले हर दिन अच्छा ना हो, मगर हर दिन के अंदर एक ना एक चीज़ तो कोई अच्छी होती है, कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है। तो दोस्तों, हमें उस पॉजिटिव थॉट के साथ हमें दिन का शुरुआत करना है। हमें पॉजिटिव थॉट कि आज के दिन हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होने होगा, और उसी पॉजिटिव थॉट के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमें अपने एम की तरफ, हमने अपने लक्ष्य की तरफ काम करना है, मेहनत करना है, और हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी नेगेटिविटी हैं, उससे दूर हटना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी पॉजिटिव थॉट के साथ। तो पहला क्वेश्चन है विच कंट्री। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कुछ कल की जो वीडियो आई थी, कल के सीएनए की वीडियो थी, उसमें कुछ दो वर्ड्स थे जिसका मैं फुल फॉर्म आपको नहीं बता पाया था। तो उसमें एक था क्रिसिल था और एक था गेल था। तो क्रिसिल CRISIL ये होता क्या है, तो ये होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। और गेल क्या होता है, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब आप बोलेंगे सर न्यूज़ क्या था, तो दोस्तों इसके रिलेटेड न्यूज़ हमारे कल के वीडियो में, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी है, आप वहाँ से क्लिक कीजिए और कल की वीडियो में इसका पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो आप वहाँ से पता कर लीजिए, आप वहाँ से इसको स्टडी कीजिए। ठीक है। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है विच कंट्रीज एनुअल इन्फ्लेशन सोर टू एट मोस्ट 79% हिटिंग हाईएस्ट लेवल इन 24 ईयर्स। मतलब कि ऐसी कौन सी कंट्री है इन चारों में से, पाकिस्तान, टर्की, श्रीलंका, इजिप्ट। अब बोलेंगे सर आउट ऑफ सर 4 कंट्री, सर 3 कंट्री तो लग रही है कि शायद हो सकता है, शायद पाकिस्तान, टर्की, श्रीलंका। तो दोस्तों टर्की है। कौन, जो टर्की है, वहाँ पे 24 सालों के बाद, 24 सालों में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन का रेट हाई हुआ है अभी इस ईयर में। ठीक है। तो और देखा क्या गया है कि रेट हाई क्यों हुआ है, तो ये जो रेट हाई होने का मेन रीज़न है, ये सब अगर देखा जाए तो सबसे मेन पहला रीज़न क्या है, आज के दुनिया में हर चीज़ अगर कुछ कोई दिक्कत हो रहा है तो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, रशिया यूक्रेन मैटर से। तो पहला तो रीज़न होगा रशिया यूक्रेन मैटर। फिर देखें तो क्या है, हाई फूड प्राइसेस, जो एनर्जी जो फूड के प्राइसेस है वो बहुत हाई हो चुके हैं। साथ ही साथ एनर्जी, जो कि मैक्सिमम कंट्री किस पे डिपेंड रहती थी, रशिया पे। अब तो रशिया दे रहा है मगर बहुत हाई रेट में दे रहा है, या कुछ कंट्री ले नहीं रही है उससे, तो उसके कारण भी क्या है, जो एनर्जी का रेट है क्या है, वो हाई हो चुका है। सेकेंड, जो ट्रांसपोर्ट चीज़ है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, फिर ट्रांसपोर्ट प्राइजेस बहुत हाई हो चुके हैं। और एक और चीज़, टर्की में 2 साल के अंदर 4 बार गवर्नर क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, 4 गवर्नर चेंज हो चुके हैं। ठीक है। और जो वहाँ की करेंसी है, क्या है करेंसी, वहाँ की लीरा करेंसी है, तो उसका भी अनबैलेंस्ड होना, उसका भी क्या, उसमें भी दिक्कतें आना क्या है, दर्शाती है कि जो टर्की का रेट है, इन्फ्लेशन रेट है, वो हाई हो चुका है। तो इस महीने जो टर्की का जो रेट है, इस महीने जो लास्ट जून बीता महीना, उसमें 4.95%। अब सोचिए एक महीने के अंदर आपको कहीं पे इन्फ्लेशन रेट 4.95% इंक्रीजिंग मिलता है, तो कितना ज़्यादा, मतलब कि हालत ख़राब है, स्थिति ख़राब है वहाँ की। तो हमें वो देखना चाहिए। ठीक है। तो चलिए, तो ये पूरा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी आपको, तो वो बताया गया है इस पूरे में। ठीक है। तो आप उसको हमारे PDF हमारे दिया गया यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड करते हैं, तो आप वहाँ से उसको टेलीग्राम चैनल को आप जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप वहाँ भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि और बेल को भी क्लिक कीजिए, ताकि आपके पास अच्छे जो वीडियोज़ हैं, हमारी जो नई वीडियो अपलोड होती हैं, आपके पास तक पहुँचते रहें। ठीक है दोस्तों। चलिए, और दोस्तों आपको कोई चीज़ की कमी लगती है, आपको कोई चीज़ कमी लग रही है, तो ये आपका ही चैनल, ये चैनल आपका ही है। तो आपको कोई चीज़ की कमी लगती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, और हमारी टीम उस कमी को कंप्लीट, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी और उस कमी पे वर्क करेगी। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विच कंट्री पीएम इज ऑन द ब्रिंक ऑफ लूजिंग पावर एज मोर मिनिस्टर रिजाइन। अब देखेंगे कि रिसेंटली क्या हो रहा है। अब रिसेंटली छोड़िए, कुछ महीने पहले भी जो यूके यूनाइटेड किंगडम में जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ये जो वहाँ के जो पीएम थे कौन, बोरिस जॉनसन, वहाँ की उनकी जो क्या बोल सकते हैं जो सीट थी क्या थी वो खतरे में थी। आखिर हो क्यों रहा है वहाँ पे, आखिर रीज़न क्या है कि जो वहाँ के जो उसके पार्टी के मिनिस्टर जो कि पीएम बोरिस जॉनसन के पार्टी जो मिनिस्टर हैं वो रिजाइन कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए दोस्तों, तो अगर जब कोविड लॉकडाउन लगा था, जब कोविड लॉकडाउन लगा था कोविड के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो पीएम बोरिस जॉनसन थे उन्होंने जब वहाँ पे कर्फ्यू लगा था तो उस टाइम पे उन्होंने अपने घर पे अपने पार्टी क्या कहते हैं उन पार्टी ऑर्गेनाइज किया था और उसमें अपने जान पहचान के लोगों को बुलाया था, उन्होंने पार्टी में इन्वाइट किया था। तो अब आप सोचिए कि वेन एवर देयर इज कर्फ्यू इन द कंट्री इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर द कंट्री, आप उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, आप उस टाइम पे विदेशी लोग बुला रहे हैं, उस टाइम अपने फैमिली को घर बुला रहे हैं जिसमें कि भाई कोई बाहर निकलने का अलाउड ही नहीं था, उस टाइम अपने घर पार्टी कर रहे हैं। तो इस चीज़ को सुन के भी क्या हुआ, जो वहाँ की कंट्री थी, वहाँ के जो लोग जो मेंबर थे उनकी पार्टी के, उन्होंने उनको अपोज किया। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ और जो पॉलिटिकल मैटर्स थे उसको कारण इनको अपोजिंग किया जा रहा है। और ये मैटर इनका अभी से नहीं, मैटर कुछ महीने पहले से चल रहा है। तो क्वेश्चन तो कहा कि पीएम कैसे हैं, तो यूके यूनाइटेड किंगडम के बोरिस जॉनसन। अच्छा ठीक, अगर पीएम हट जाते हैं, अगर बोरिस जॉनसन हट जाते हैं तो कौन आएगा, क्या कोई गारंटी लग रहा है? हाँ दोस्तों, अंग्रेज बहुत शासन किया हमारे पे, हो सकता है अंग्रेज पे अब शासन करने की बारी किसकी है, भारतीयों की बारी है। अब आप बोलेंगे सर क्या बातें कर रहे हो, भारत राज करेगा। क्यों भारत राज करेगा सर, क्यों मतलब भारत सर, क्यों भारत सर करेगा इस काम, मतलब दुखती नस्ल में जाके भारत उन पे दबाने की कोशिश करेगा? तो नहीं दोस्तों, वहाँ के ऋषि सुनाक, कौन ऋषि सुनाक, जो कि नारायण सत्यमूर्ति जो इन्फोसिस के कौन है सीईओ थे, उनकी बेटी के क्या है हस्बैंड है, मतलब कि नारायण सत्यमूर्ति के कौन है ये दामाद लगेंगे, ये एक तरह से सन इन लॉ लगेंगे। तो वहाँ के कौन रह चुके हैं, वहाँ के ये फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। तो अब बात चल रही है कि अगर और यूके के अगर पीएम हटते हैं, मतलब वहाँ के बोरिस जॉनसन हटते हैं, तो जो चांसेस हैं ज़्यादा जीतने के किसके चांसेस हैं, तो ऋषि सुनाक के हैं। तो अब आप सोचिए कि शायद ये भी हो सकता है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर आप ये सुनेंगे कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, तो क्या आप सुनेंगे ऋषि सुनाक, और आपके दिल के अंदर इतनी संतुष्टि होगी कि शुक्र है, अच्छा है, क्यों, बहुत राज किया हमारे ऊपर, अब हमारी बारी है। तो वेट कीजिए, मौका आएगा, सबका टाइम आएगा, कहता है ना अपना टाइम आएगा। तो ऋषि सुनाक भी यही गाना गा रहे होंगे, अपना टाइम आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, रशिया हैज रिसेंटली कैप्चर्ड विच रीजन ऑफ यूक्रेन। अब रशिया यूक्रेन वॉर मोर देन 130+ डेज हो चुके हैं, कितने 130 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इस वॉर के। कहाँ पे सब एस्टिमेट लगा रहे थे कि वॉर तो भाई कुछ दिनों के अंदर रुक जाएगी, मगर ये वॉर इतना स्ट्रेच हो चुकी है कि 130 दिन अभी वॉर हो चुके हैं और अभी कोई निर्णय नहीं आया है। तो किस रीजन पे उन्होंने कब्जा कर लिया, तो लुहांस्क के जो रीजन है उस पर उन्होंने प्रॉपरली कब्जा कर लिया है। और रशिया ने रिसेंटली के जो कैप्चरिंग है यूक्रेन के ऊपर 182 स्क्वायर किलोमीटर, अराउंड 182 स्क्वायर किलोमीटर्स कब्जा किए हैं। अब बोलेंगे सर अच्छा थोड़ा सा ये बता दीजिए सर, हम तो सबसे सुन रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, हो क्यों रहा है, इज देयर एनी रीजन बिहाइंड दिस? हाँ रीजन तो है। क्या रीजन है? जब दोस्तों वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ तो 4 कंट्रीज क्या थी हमारे पावर में आई, कौन कौन सी? यूके आई थी, फ्रांस आई थी, और फिर अमेरिका और रशिया। मगर आगे चल के क्या देखा कि कोल्ड वॉर छिड़ा। कोल्ड वॉर के बाद 1991 में क्या हुआ, जब 1991 आया तो उस वक्त यूएसएसआर क्या हुआ, टूट के बिछड़ गया। जो यूएसएसआर जो कि कोल्ड वॉर टाइम पे बना था, किसके द्वारा, रशिया द्वारा बनाया गया था, 15 कंट्रीज में टूट गया वो, और उन्हीं 15 कंट्रीज के अंदर में ये यूक्रेन भी आती हैं। तो रशिया का मानना है कि उस टाइम मेरी वेल्थ खराब थी, मगर अब मैं सहमत हूँ, अब मेरे पास उतना मैं सक्षम हूँ कि मैं अपने लोगों को, अपनी कंट्री जो हमारी 15 यूएसएसआर की कंट्रीज जो टूटी थी उनको वापस कर सकूँ। मगर यूक्रेन नहीं चाहता, यूक्रेन कहता है कि वी वांट टू लिव अ इंडिपेंडेंट वन। और रिसेंटली उन्होंने क्या बोला था कि हम नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं, और उसी टाइम पे उसी चीज़ पे रशिया ने क्या किया, ये युद्ध स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि वी वांट अ बफर स्टेट बिटवीन रशिया एंड अमेरिका। तो बफर स्टेट मतलब क्या होता है कि उनके बीच का कोई स्टेट होना चाहिए, इन दोनों कैपिटल। तो नाटो कहाँ है, यूक्रेन के जो हमारे वेस्ट मोस्ट एंड है वहाँ पे है, और जो हमारे कहाँ पे
रशिया के सॉरी यूक्रेन का साउथ मोस्ट ईस्ट मोस्ट पार्ट है, उस पर रशिया है, तो मतलब कि उसके बीच में कहाँ पर है, यूक्रेन है, रशिया और अमेरिका के बीच में। तो वही रशिया कह रहा है, अमेरिका रशिया ने कहा कि वी वांट अ बफर स्टेट, और इसीलिए वो चाहता नहीं है, आते नहीं है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको इसकी हिस्ट्री कि यूएसएसआर कब टूटा, क्यों टूटा, और कोल्ड वॉर क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि इसका हिस्ट्री क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर की हिस्ट्री क्या है। आपको मैं जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आफ्टर जम्मू कश्मीर इंडिया होल्ड G20 मीटिंग इन विच यूनियन टेरिटरी। अब वो देखिए, अभी तो जम्मू कश्मीर की ही बात चल रही थी, अब इंडिया ने भी कह दिया है कि हम कहाँ पे, लद्दाख में अपनी अगली क्या G20 मीटिंग कर सकते हैं, करेंगे, हमारी होगी। अब देखिए जम्मू कश्मीर में जब मीटिंग हेल्ड होने वाली थी तो चाइना, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज क्या बोल रहे हैं कि नहीं वो सही नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट प्लेस फॉर दी ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग, जहाँ पे कि वर्ल्ड के लोग पहुंचे, वर्ल्ड के बड़े बड़े नेताएं पहुंचे, वहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे क्या है, उनके हिसाब से वहाँ पे क्या है, वहाँ पे अभी भी अनस्टेबिलिटी मेंटेन है, तो उसको वजह से तो उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि वहाँ पे मीटिंग क्या हो, ये मीटिंग हेल्ड हो। और जो ये मीटिंग है कब हेल्ड होने वाली है, तो ये मीटिंग अगले साल 2023 में होने वाली है, और इसी साल दिसंबर 1 तक, दिसंबर के स्टार्टिंग में इंडिया के पास क्या G20 की क्या आ जाएगी, प्रेसिडेंसी आ जाएगी, जो कि प्रेसिडेंसी हर बार चेंज होती है, तो इस बार किसकी बारी है, इंडिया लेगी, दिसंबर 1 को लेगी। तो इसी बीच में उन्होंने बोला है कि वी वांट टू और वी आर गोइंग टू हेल्ड G20 मीटिंग आफ्टर जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ पे, लद्दाख में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तब देख लीजिए डेवलपमेंट, कितना डेवलपमेंट कहाँ पे आ रहा है, अब मेरी जम्मू में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। अभी रिसेंटली कितने सारे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए गए, इमार कंपनी जो कि जिन्होंने बुर्ज खलीफा बनाया वो भी आके यहाँ पे इन्वेस्ट की है। तो मतलब अब हमारी जो 370 हटने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे स्टेबिलिटी वहाँ पे पीस स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश हो रही है, और डेवलपमेंट वहाँ पे आने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 8th इंडिया आर्मेनिया IGC वॉज हेल्ड वेयर। अब पहली बात तो अर्मेनिया, तो अर्मेनिया कहाँ पड़ता है, तो अगर देखें अगर मैप में तो ईरान के ऊपर, कहाँ पे, ईरान के ऊपर अर्मेनिया है, या फिर टर्की के ईस्ट पार्ट में, टर्की के ईस्ट पार्ट में कौन है, अर्मेनिया है। IGC क्या होता है, तो इंटर गवर्नमेंटल कमीशन, मतलब कि इट इज जस्ट अ मीटिंग बिटवीन इंटर गवर्नमेंट के बीच में मीटिंग, कहाँ की, इंडिया और अर्मेनिया की। कौन सी मीटिंग है, तो 8th मीटिंग है। क्या 7th मीटिंग भी हुई थी, तो हाँ इससे पहले 7th मीटिंग हुई थी 2017 में, किसकी कहाँ हुई थी, तो न्यू दिल्ली में हुई थी। मगर इस बार कहाँ पर होने वाली है, तो येरेवन, कहाँ पे, येरेवन, जो कि आर्मेनिया की कैपिटल है। कहाँ क्या है, आर्मेनिया कैपिटल येरेवन में होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें आप तो यहाँ पे किस से बात होने वाली है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी पे, किस पे, टेक्नोलॉजी पे फोकस करने वाले हैं, स्टूडेंट्स एजुकेशन, चिल्ड्रंस एजुकेशन पे, स्टूडेंट के एजुकेशन पे। और हमारे इंडिया के लोग, इंडिया के स्टूडेंट्स हमारे वहाँ पे जाते हैं आर्मेनिया, कहाँ पे, आर्मेनिया में, किस लिए, मेडिकल स्टडी के लिए, किस लिए, मेडिकल स्टडी के लिए। और अभी रिसेंटली जहाँ पे मेडिकल स्टडी करते हैं वो लोग, किसको, कॉलेज का नाम क्या है, तो येरेवन स्टेट मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसी के अंदर महात्मा गांधी ऑडिटोरियम का क्या होने वाला है, इनॉग्रेशन होने वाला है। ठीक है, और किस बातों पर कॉपरेशन होने वाला है, तो इन्वेस्टमेंट पे, हेल्थ पे, टूरिज्म पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कल्चर, कनेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फिनटेक एंड एजुकेशन, इन सब चीज़ों पर क्या करने वाले हैं, इन सब चीज़ों पर चर्चा होने वाली है। और कहाँ पर, कौन से ऑडिटोरियम का होने वाला है, तो महात्मा गांधी ऑडिटोरियम का इनॉग्रेशन होने वाला है, YSMU, येरेवन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और पूरे आर्मेनिया में एक यही यूनिवर्सिटी है YSMU, जो कि जहाँ पे कि हिंदी में भी और जहाँ पे कि इंग्लिश में भी मेडिकल की पढ़ाई होती है। नहीं तो पूरे आर्मेनिया में जो भी और मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे उनकी मदर लैंग्वेज की पढ़ाई होती है। ठीक है दोस्तों, तो जो यहाँ के जो हमारे कौन कौन है, हमारे जो मिनिस्ट्री कौन कौन, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है वो, उनके साथ वहाँ पे क्या होना, वार्ता होने वाली है साथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब लिखा पड़ा था क्या क्वेश्चन, कि IGC मीटिंग कहाँ पे, 2016 माफ कीजिए मैं 2017 बताया था, 2016 में न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक है, इससे पहली मीटिंग जो हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, NTPC REL हैज साइंड MOU with which state government for development of 10 gigawatt energy renewable energy park। अब देखेंगे कि पूरी गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर जो है स्टेट्स जो हैं वो किस पे फोकस कर रही है, तो रिन्यूएबल एनर्जी फोकस कर रही है कि हम किस तरह रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, और REL क्या है, तो रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को REL है।
तो उसके थ्रू उसके मतलब उसको लेकर उन्होंने क्या किससे साइन किया है, तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया किसके साथ, तो राजस्थान गवर्नमेंट से साइन किया है, जिसमें कि वो 10 गीगावाट कितना 10 गीगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और दे हैव देयर एम, उनका एम है कि 2032 तक, कब तक 2032 तक हम 60 गीगावाट की एनर्जी को क्या कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें। कितना एनर्जी को, 60 गीगावाट्स की एनर्जी क्या कर सकें हम लोग, प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मेमोरेंडम साइन हुआ किसके प्रेजेंट साइन हुआ, तो जो वहाँ के बनवार सिंह, कौन बनवार सिंह जो भत्री हैं, कौन है वहाँ के एनर्जी मिनिस्टर ऑफ राजस्थान है, वो साइन किया गया। कब साइन हुआ, तो 1 जुलाई को साइन हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दुखद घटना है। क्या है दुखद घटना, घटना है वेटरन बंगाली डायरेक्टर तरुण मजुमदार पासेज अवे एट द एज ऑफ व्हाट, किस एज पे, तो उन्होंने अभी उनका स्वर्गवास हुआ है। तो कितनी की एज पे, तो 92 की एज पे उनका स्वर्गवास हुआ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनका इतना अच्छा जीवन, उनके जीवन में उन्होंने अपने हमारे देश के लिए बंगाली, मेन चीज़ उनका फोकस बंगाली जो मूवीज़ थी उनके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका योगदान है उसमें। ठीक है, तो उनका योगदान हमारा देश कभी उनको देश इस योगदान को नहीं भूलेगा। तो वो अपनी मूवीज़ में वो को क्या करते थे, वो तो मिडिल एज की जो फैमिली है, कौन सी जो मिडिल एज की जो लाइफ होती है, मिडिल क्लास फैमिलीज की लाइफ होती है, उसको डिपिक्ट करते थे, वो हाईलाइट करते थे कि कैसे रहते हैं, क्या मतलब कि वो करते थे। और उनकी फिल्म का जो मतलब कि अपलिफ्ट, जो बंगाली फिल्म को अपलिफ्ट किया एट टाइम ऑफ 60, 70, 80 के टाइम पर उन्होंने अपलिफ्ट किया। और इनको पद्माश्री मिला था, क्या मिला था इनको, पद्माश्री भी। तो उन्होंने कितने तारीख को, तो 4 जुलाई को उन्होंने आखिरी सांस ली और उनका निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट असेंबली पासेस सैलरी अलाउंस एंड पेंशन बिल 2022 ऑन 2 डे स्पेशल सेशन। अब 2 दिन का स्पेशल सेशन हुआ था, किस चीज पर बिल पास हुआ है, तो सैलरी अलाउंस एंड पेंशन बिल पे। तो किसने किया, तो दिल्ली की जो असेंबली है उसके द्वारा ये चीज किया गया है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। तो दिल्ली का यहाँ पे दिया गया कि दिल्ली के मतलब गवर्नमेंट उन्होंने किया है। और जो यहाँ के जो बीजेपी के जो ओपोनेंट हमारे पे, यहाँ पे जो बीजेपी ओपोनेंट है उन्होंने भी इसको क्या बोला है, उन्होंने सहमत दिया है। और दे हैव डिमांडेड फॉर दी किसका, अपर हाउस टू पास दिस बिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट राइजेज बाई कितना परसेंट ऑफ USD 37.9 बिलियन इन लास्ट मंथ। कितने परसेंट से, तो देखें तो 70%, कितना 17% से क्या हुआ, मर्चेंडाइज जो हमारे माल है, जो हमारे सामान है, वो क्या हुआ, हमारे एक्सपोर्ट्स हुए या फिर मतलब उसमें राइजमेंट आया है। ठीक है, तो कितना जंप हुआ है, तो 16.8% जंप हुआ है, मतलब 37.94 बिलियन तक का लास्ट जून में हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो ये इन्फ्लेशन हुआ था, जो मतलब जो ये रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, तो इसके कारण जो हमारे एक्सपोर्ट से जो हमारे ट्रेड थे उसमें बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा गिरावटें आई थी। मगर अब गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है और फिर वापस वो बैलेंस और चैन मतलब लाइन पे लाया जा रहा है उस चीज़ को। ठीक है, चलिए अगला और आखिरी क्वेश्चन। और दोस्तों आप लोग वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबको ही अच्छे कंटेंट, सबको कंटेंट प्रोवाइड हो। आपको छोटे भाई बहन, आपके बड़े भाई बहन, आपके घर के बड़े बुजुर्ग, सबके लिए इसमें न्यूज़ हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विच स्टेट CM एश्योर लेजिस्लेटिव असेंबली टू रिड्यूस VAT ऑन फ्यूल। VAT मतलब कि वैल्यू एडेड टैक्स। किस CM ने कहा है कि हम उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो जो अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे जो वहाँ बने हैं नए CM, उन्होंने कहा है कि जो हमारे जो VAT वैल्यू एडेड टैक्स हो रहे हैं फ्यूल्स पे, उसको क्या करेंगे, हम खत्म करेंगे ताकि कम से कम रेट में मतलब कि सस्ते में क्या तेल मिले। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जनता के लिए काम करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने एक गांव है, कौन सा गांव, हिराकनी विलेज, कहाँ का, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, उसको वहाँ पे 21 करोड़ तक का रुपीस का पैकेज का अनाउंसमेंट किया है वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 2024 के जो इलेक्शन होने वाला है उसमें वो और साथ में बीजेपी पार्टी मिलकर कितना सीट जीतने वाली है, तो उनके द्वारा कहा गया 200 सीट। तो चलिए, तो पॉलिटिकल बात होगा तो हम इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो पता क्या चला, जो VAT वैल्यू एडेड टैक्स है उस पर, जो तेल की जो टैक्सेज हैं उस पर उन्होंने बोला है कि हम उसको क्या करेंगे, कम करेंगे ताकि सस्ते में चीज़ मिल सके, जो इन्फ्लेशन है उसमें लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सके, इसके लिए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ आज के हमारे 10 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। आज दोस्तों हमने इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ा, नेशनल भी पढ़ा, थोड़ा सा हमने एक्सटर्नल न्यूज़ भी पढ़ा, हमने सब पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों हमने
आज के हमने CNA में करंट न्यूज़ एंड एनालिसिस में हमने हर एस्पेक्ट कवर किया, हमने हर एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश किया। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को, अपने बड़े बुजुर्ग को वीडियो को शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि और आपको अच्छी अच्छी वीडियो हमारे और वीडियोस को आपको प्रोवाइड हो। और दोस्तों साथ ही साथ आप हमारे और बैच है जो कि हमारे अग्निपथ बैच है, हमारे NDA बैच है, हमारा सैनिक स्कूल बैच है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों हम आपके लिए बहुत जल्द ही आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर लेकर आ रहे हैं जो कि हमारे स्कूलिंग स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ऑफर ला रहे हैं। तो दोस्तों वेट कीजिएगा, जल्द से जल्द हम ऑफर लाने की कोशिश करेंगे। और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आपको कहीं कोई कमी लगती है, कहीं आपको कोई कमी लग रही है तो दोस्तों आप अपना कमेंट, अपना व्यू हमारे कमेंट में मैसेज जरूर कीजिए ताकि हमें उससे कुछ प्रेरणा, हमें उसको कुछ सीख मिले और हम उस पर वर्क जरूर करेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये चैनल आपका ही है। तो आप इसी प्रकार मेहनत कीजिए, लगन से तैयारी कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नया उत्साह, एक नए जोश के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।